नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोबरन जीकेलॉजी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद हमारी तरफ से आंसर बता दिया जाएगा। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो। दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप इसे जनरेटर भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को कहते हैं। दोस्तों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आपको बताना है। आपको ध्यान रखना है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी पूछा जाता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों का ही आंसर अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर आपको बताना है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इसका वर्णन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, आपको बताना है। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड ये सबसे बड़ा उपग्रह होता है। यदि इसका रंग पूछा जाए तो ये पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक बताना है। दोस्तों, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। तो इसी फॉर्मूले से आपको इसका मात्रक बता देना है। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, समय का होता है सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन सेकंड। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विस्थापन की दर को कहते हैं? विस्थापन की दर को क्या कहते हैं आपको बताना है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वेग। दोस्तों विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, आपको ध्यान रखना है। विस्थापन वेग सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे क्यों झुक जाते हैं? बताना है आपको। किस कारण से किसी गाड़ी की अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री अचानक से पीछे झुक जाते हैं, क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण। दोस्तों जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दाब का मात्रक होता है। दोस्तों दाब का मात्रक आपको बताना है। P बराबर F बटे ए, ये फॉर्मूला होता है दाब का। F, P मीन्स प्रेशर, F मीन्स फोर्स, A मीन्स एरिया। तो दाब का मात्रक हो जाएगा, आपको बताना है P बराबर F बटे ए। इस हिसाब से आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाती है? किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाती है? तो उसको आपको इसके लिए एक फार्मूला याद रखना होगा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर m मास यानी कि वेग, माफ कीजिएगा, m यानी मास यानी द्रव्यमान, v मीन्स वेलोसिटी यानी कि वेग। तो 1/2 mv²। इस फार्मूले से आपको बताना है कि वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुने। 1/2 mv² में जब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको सही आंसर बता पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के विकिरण के कारण। दोस्तों यदि पूछा जाए कि सूर्योदय के समय आसमान का रंग लाल क्यों दिखाई देता है या सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो भी आपको यही आंसर हो जाएगा, प्रकाश के विकिरण के कारण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, 552, 552। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए या विधानसभा का, दोनों सेम ही होता है, 5 वर्ष, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है।
वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों याद रखना है आपको, वित्त आयोग का इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। यदि आपसे वित्त विधेयक पूछ ले तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, उसका आंसर भी दूसरा हो जाएगा। अभी आपसे वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो अनुच्छेद 112। यदि आपसे धन विधेयक पूछा जाए तो अनुच्छेद 110 आपको याद रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।